नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। इथियोपिया का हाईली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 10,000 साल बाद फट गया है। इस विस्फोट के दौरान राख का विशाल गुब्बार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में उठ गया, लेकिन इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी देखने को मिल रहा है। राख के बादल की वजह से एयर इंडिया और आकाशा एयर के कई उड़ानें जो हैं उन्हें रद्द करना पड़ गया है। डीजीसीए ने तुरंत एडवाइजरी जारी करके एयरलाइंस को राख वाले इलाकों से दूर उड़ान भरने को कहा है। आईएमडी का कहना है कि यह राख चीन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कुछ घंटों के लिए गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा यानी उत्तर भारत के कई इलाकों के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी दूर से उड़कर राख भारत तक कैसे पहुंच रही है, जिसे ऐश प्लूम कहा जा रहा है, और क्या ये भारत की हवा और मौसम के लिए बड़ा खतरा है, और आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। इन सब सवालों को समझने के लिए हम आज बात करेंगे एवीएम जीपी शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं मीटियोरोलॉजी क्लाइमेट से। बहुत बहुत स्वागत आपका सर टीवी9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये ऐश प्लूम क्या है, और इथियोपिया से ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये भारत तक इसका असर इतनी दूर कैसे देखने को मिल रहा है? देखिए, दो डिजास्टर जो विदाउट एनी नोटिस स्ट्राइक करते हैं, उनमें एक है अर्थक्वेक, दूसरा है वोल्केनो। बाकियों में शायद हमें थोड़ा बहुत समय जरूर मिलता है, इंडिकेशन होती है, लेकिन ये दो ऐसे हैं, कोई इंडिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं, कोई सब। तो ये लगभग 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया इसको। संडे को वोल्केनो इसका इरप्शन हुआ था। और देखिए, ये एक तो जैसे आपने बताया, तो लगभग 12,000 साल बाद इसका इरप्शन हुआ है इस वोल्केनो का। इट वाज लाइक डॉर्मेंट, मतलब कभी एक्टिव देखने को मिला नहीं। हालांकि यहाँ पे जहाँ पे ये वॉल्केनो है, एक बहुत ही एक्टिव रेंज है, एक्टिव चेन है वॉल्केनो की उस एरिया में, अफ्रीका में। उसमें जैसे इसके बगल में ही एक और 15 किलोमीटर की दूरी पर ही एक दूसरा है, एटुएल वॉल्केनो है, बहुत एक्टिव है। आए दिन देखो उसमें इरप्शन होती रहती है, लेकिन क्योंकि इसकी इरप्शन बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हुई है, और ऐसा हमेशा देखने में आया है, जो जनरली स्टेट ऑफ इनएक्टिव में रहता हो कोई ऐसा ज्वालामुखी, जब वो इरप्ट करता है तो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि इसका है। हो सकता है उसके अंदर इतनी समय से एनर्जी जो है एक्यूमुलेट, इकट्ठी होती रहती है काफी समय से, और जब वो इरप्शन होता है तो ऐसे है जैसे कि किसी उसकी लिड जो है हट गई हो, उसका ढक्कन जो है हट गया हो, तो उसके कारण इतना जबरदस्त इरप्शन, जो कि 25,000 30,000 फुट तक की और उससे भी ऊपर तक उसका ऐश प्लूम जो है देखने को मिला है। इसके कारण काफी डिस्ट्रप्शन हुई है। जैसे आपने बताया कि एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट है इस पे ऊपर, और उसके कारण आम लोगों पे भी जो सफर करेंगे या करते हैं या कर रहे होंगे, उनको भी इसका असर देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ समय की बात है कि आज कल में ही खत्म हो जाएगा। इसका थोड़ा कुछ समय ज्यादा तक, कुछ दिन तक हो सकता है, कुछ एक सप्ताह तक भी इसका असर देखने को मिले। हाँ, शिफ्टिंग पॉकेट्स जरूर रहेगी वॉल्यूम की और या वॉल्केनो ऐश की, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि मीडियम ही ऐसा है, हवा है। रफ्तार, लगभग हवा की रफ्तार उस हाइट पे 100 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटा, 100-150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस रफ्तार से जब उसको प्लूम ऐश जो है ड्रिफ्ट होगी, तो काफी स्थानों पर पहुंचेगी। और जैसे कहा, अफ्रीका वहां से लेके हमारे ऊपर, दिल्ली के ऊपर या उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है, वहां तक पहले ही पहुंच चुकी है। हालांकि हमें उसका अंदाज नहीं लगता है, क्योंकि नेकेड आई से देखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन है जो ट्रोपोस्फेरिक लेवल है लगभग 25-30-35,000 फुट की ऊंचाई तक, उसमें ये हमें ऐश का प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, ये जो राख है ये नॉर्थ इंडिया के, आपने भी जिक्र किया कि अफ्रीका से होते हुए इस दिशा में आ रही है, तो जो मॉडल्स दिखा रहे हैं ये कितनी मात्रा में है राख, और
जो नॉर्मल धूल भरी आंधी होती है उससे ये कितना डिफरेंट है और कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? स्केल की बात करें तो एक लार्ज स्केल है वॉल्केनिक इरप्शन जो है, और जो आम एक हम जिसकी बात करते हैं डस्ट स्टॉर्म है या थंडरस्टॉर्म है, उससे कई गुना ज्यादा इसका इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसा कि कहा कि जब भी कोई वॉल्केनो इरप्शन होती है तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड में होके उसके बाद बंद हो जाता है। कई बारी तो वो इरप्शन काफी समय तक चलती रहती है, काफी देर तक चलती रहती है। अभी अभी तो जहां पे ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, हालांकि अभी कोई ऐसी खबरें नहीं है कि अभी तक भी वहां कोई ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन काफी जबरदस्त इरप्शन था। और उसके कारण रेड सी से होते हुए ये जो पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, या ओमान, यमन रीजन, अरब सागर जो हमारा उत्तरी अरब सागर है, उससे होते हुए ही ये हमारे क्षेत्रों पे जो मैदानी भाग है उत्तर भारत के, उसमें प्रभावित है। और उस अभी यही नहीं, ये उसके साथ हवा के साथ साथ ये और आगे बढ़ने की संभावना जरूर रहेगी। जितने हमारे गांगेय क्षेत्र हैं उत्तर जी। प्रदेश के, और उससे आगे भी जो बिहार, पश्चिमी बंगाल और इन क्षेत्रों तक भी धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने की संभावना जरूर बनी रहेगी। कोई क्विक क्लियरेंस कहें तो वो अभी शायद पॉसिबल ना हो जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा क्विक क्लियरेंस अभी शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जो राज्य जिन पर असर की आपने भी बात की, गैंगेटिक प्लेन्स है या नॉर्थ इंडियन जितने भी प्लेन्स हैं वहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ बदलाव मौसम में इसकी वजह से आ सकता है? देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए, उसका मतलब है कंटेमिनेशन हो रहा है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स का जो हवा की टॉक्सिसिटी जिसको बात कहते हैं हम, वो बढ़ रही है। तो अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, कंटेमिनेशन हो रहा है, तो उसका असर तो जरूर जरूर देखने को मिलेगा। अ, अच्छी बात सिर्फ ये है कि अभी क्योंकि ये कन्फाइंड है हायर लेवल पर, 20-25-25 हज़ार फुट से भी ऊपर की ऊंचाई तक अभी तक है। और इसका अभी नीचे वाले स्तर पे इसका अभी जो ऐश है, जो प्लूम है, या जो भी डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, जो या दूसरे पार्टिकल है जिसमें कि सल्फर पार्टिकल भी होंगे, ग्लास पार्टिकल होंगे, उसके साथ साथ जो क्योंकि माउंटेन्स है वहां पे उसके रॉक पार्टिकल्स भी होंगे। ये सब अल्टीमेटली कुछ ना कुछ समय पाके ये नीचे आएंगे, नीचे ही बिल्कुल। सेटल होंगे। अभी क्योंकि हवा तेज है, और उन जो जिस लेवल पे ये प्लूम जो है ऐश पे चल रही है, वहां पे तापमान बहुत कम है। लगभग हो सकता है -20, -25, -30 डिग्री तक हो। हवा बहुत रेरिफाइड होती है उन लेवल्स पे। मतलब वहां आपको कोई दूसरे पार्टिकल देखने को नहीं मिलते। जी। और इसलिए थोड़ा मुश्किल इसलिए भी पैदा हो जाती है कि वहां तो रेरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसके साथ साथ तापमान बहुत कम है। और उस सब के चलते जो है थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इसकी बढ़ जाती है। इसका जरूर हमें देखने को मिलेगा, इसका असर देखने को मिलेगा। और जो हमारे निचले जो स्तर हैं, निचले लेवल हैं एयर पोल्यूशन के, हालांकि हो सकता है डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन इमीडिएट तो पॉसिबल ना हो, क्योंकि जो पोल्यूशन अदरवाइज है, जो हम एक्यूआई की बात करते हैं निम्न जी। स्तरों में, उसमें उसमें तो जो उसकी एक्सटेंट जमीन से लेके लगभग 2-3 हज़ार फुट तक ज्यादातर इसी लेवल तक रहती है, उसके ऊपर बहुत कम। 5 हज़ार फुट की बात करें तो बहुत ज्यादा उसका असर कम हो जाता है। और ये जो प्लूम है ऐश का, वोल्केनिक ऐश का, ये तो लगभग 25 हज़ार फुट या उससे ऊपर है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होने के इसके चांसेस तो बहुत कम है।